जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। कि वो कौन निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। मैं कहा मैं किसान नेता हूं। सबसे पहले भी आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं। भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए, यह मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये वक्त की बात है। काम तो हम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसानों के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एक वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, वो संगठन की बात तो नहीं हो रही है। किसानों का संगठन कहाँ कोई, तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ नहीं संगठन चला रहे हैं। हम कब आंदोलन में नहीं थे? आश्चर्यजनक रूप से वो आप सवाल कर रहे हैं जो आपको जानते हैं कि पिछले मैं 17 सालों से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा हो कि जिला मुख्यालय पर 3 से 4 बार मैं किसानों के पक्ष में धरना नहीं दिया हूँ। रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में, ये इतिहास है। अब आपने मीडिया के बंधु ने कितना चलाया, उसको नहीं चलाया, कवर किया नहीं किया, वो आपका सवाल है। अब उस समय लोकल अखबारों की कतरन में दिखा दूंगा कि कितना मैं धरना दिया हूँ, आंदोलन किया हूँ और मैं कामयाब रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जीएम सीट के सवाल पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्रालय ने इस फाइल को विड्रॉ कर दिया है, अनुमति नहीं दिया है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगला सवाल है कि वो कौन निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, चूंकि यह मामला देश का है, केवल बिहार का नहीं है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ही इस मामले में हमेशा लीड लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीट की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया होगा। जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं इस उम्मीद पर अभी भी कायम हूँ जब तक कि उनका अगला कोई फैसला नहीं होता। और सभी इसके अलावा सभी विधायकों, सभी विधान पार्षदों और सभी सांसदों को भी मैंने ये पत्र भेजा है कि आप इसको विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आप इस विषय को लेकर के बहस को आगे बढ़ाइए किसानों के पक्ष में, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं कहा मैं किसान नेता हूं सबसे पहले, और मैं जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं तो माननीय मंत्री को कोई उनसे अलग नहीं है, वो सरकार के हिस्सा हैं। और जहाँ तक बात है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि माननीय मंत्री ने उस फाइल पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप इस मामले में? मैं पत्र भेज रहा हूँ, ये मैं मिला और मिलने का कोई साक्ष्य नहीं होता, लेकिन जो मैं लिखा हुआ वो साक्ष्य है, इसको नहीं मिटाया जा सकता। मिलने का अर्थ क्या हुआ? जिस सवाल को लेकर के है उस सवाल को लेकर के मैं रिटर्न जा रहा हूँ, लिखित में जा रहा हूँ। मिलने का भी सवाल होगा, जरूरत होगा तो मिलने। सदन की होने वाला है, उसमें क्या रहेगा आपका रोल? एकदम ये सवाल रहेगा मेरा, ये जीएम सीट पर भी मेरा सवाल रहेगा, बिहार में मंडी कानून पर भी मेरा सवाल रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मल्टीपल एजेंसी खरीद करे, यह भी सवाल होगा। इन सभी मामलों पर पार्टी गाइडलाइन से बाहर भी जा सकते हैं सदन के अंदर? जी, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं, और जब पार्टी लाइन के भीतर है तो पार्टी मेरे से इस विषय पर चर्चा करेगी जरूरत होगा तो, और मैं भी पार्टी से चर्चा करूंगा जरूरत होगा तो। यह विषय हमारा अंदरूनी है जिसको हम इसको सुलझा लेंगे।